अमित, आपने मुझे वो प्यार दिया है जो मुझे कोई नहीं दे सका। सच में यार, पहली बार मेरे बर्थडे पर मुझे इतनी खुशी हुई है। चाहे मैं इस समय घर में अकेली हूँ, वो रात है, लेकिन आपने जो मुझे प्यार दिया है, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सच में ये मेरे लिए काफ़ी खास बात है कि आप मेरे साथ हो। चाहे आप मेरे बेटे के दोस्त हो, लेकिन आपने मुझे वो प्यार दिया है, बता नहीं सकती। मुझे पता है कि मुझे इस समय प्यार की काफ़ी ज़रूरत थी। अकेलापन ज़िंदगी में कई बार मायूस कर देता है। जी हाँ, यही बातें मेरे दोस्त की मम्मा शीतल ने मुझे कही थी जब मैं उनके घर शिमला गया था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। कहानी बड़ी प्यारी है। आप पूरी सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम अमित है। मेरे दोस्त का नाम राजीव है। कॉलेज टाइम के बाद मेरी अच्छी जॉब लग चुकी थी, लेकिन उसके लिए मुझे दिल्ली में कुछ समय बिताना था। दिल्ली में मैं एक होटल में रहता था। वहीं पर राजीव से मेरी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती ऐसी कि बस हम दोनों साथ ही रहते थे, क्योंकि हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। लेकिन वो शिमला से था और मैं जयपुर से था, लेकिन दोनों में दोस्ती काफ़ी अच्छे से हो गई थी। हमें मजबूरी में कह लीजिए या जैसे मर्जी समझ लीजिए, 3 महीने दिल्ली में ही बिताने पड़े, क्योंकि कंपनी की तरफ से कुछ ऐसी ट्रेनिंग के लिए हमें बताया गया था जो हमें करनी थी। लेकिन उन 3 महीनों में राजीव ने मेरे साथ पूरी दोस्ती निभाई थी। बाद में उसने मुझे जाते समय ये भी बोला था कि अमित देखो, शिमला में हमारा अपना घर है। मैं हूँ, मम्मी पापा हैं, मेरी वाइफ है। आप कभी भी आ सकते हो, शिमला घूमने जरूर आना। तो मैंने कहा कि शिमला में जाने का वैसे मेरा दिल भी है, कोशिश करूंगा कि जल्दी ही आऊं। राजीव खुश था और मैंने भी उससे बोला, यार तुम भी अपनी वाइफ को लेके जयपुर जरूर आना। जयपुर पिंक सिटी के नाम से फेमस है, सारा जयपुर घुमा दूंगा। तो बस वो भी खुश हो गया था। हालांकि मेरी मैरिज अभी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे शिमला जाना था, क्योंकि शिमला एक ऐसा प्लेस है जहां हर कोई जाना चाहता है। शिमला की हसीन वादियों में अगर रोमांस किया जाए तो कहते हैं कि जन्नत के नज़ारे मिलते हैं। तो बस मेरे मन में था कि शिमला जरूर जाऊंगा। अब यहाँ से हम अपने अपने घर चले गए थे। राजीव शिमला चला गया था और मुझे जयपुर आना पड़ा था। बस अपने अपने काम में बिजी हो गए। जॉब ऐसी थी कि वक्त ही नहीं मिला। पहले दोनों में फ़ोन पर बात हो जाती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया कि दोनों में बातें भी नहीं हो पाती थी। जब मिलता है इंसान तब तो बातें होती हैं, लेकिन जब रहने वाले अलग अलग जगह के हों तो बोल चाल भी बंद हो ही जाती है। तो ऐसे ही काफ़ी साल बीत गए थे। इस दौरान मेरी शादी भी हो चुकी थी। मेरी शादी रेखा नाम की लड़की से हुई, जो काफ़ी खूबसूरत है। रेखा के प्यार में दीवाना होकर मैं ज़्यादा वक्त उसी के साथ बिताता था। सीधा ऑफिस से घर आकर मैं उसको छोड़ता ही नहीं था, मतलब उसके पास ज़्यादा वक्त बिताता था। बाकी रोमांस ये सब कुछ तो ज़िंदगी में होता ही है। छोटी फैमिली थी हमारी, मम्मी पापा मैं और रेखा। हालांकि दीदी की शादी हो चुकी थी। दीदी भी काफ़ी क्यूट हैं। कई बार वो जब आती हैं तो हम दोनों, तो दोस्तों ये तो चलता ही है। तो बस रेखा के साथ मेरी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। हनीमून के लिए हम गोवा में गए थे। गोवा में 7 दिनों तक हम हनीमून मनाकर आए थे। रेखा काफ़ी खुश थी और मुझे पता था कि ऐसी लड़कियों को क्या चाहिए होता है। गोवा में जाकर हमने पूरी मस्ती की थी, धूम मचा कर रख दी थी। पति पत्नी में प्यार होगा तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। आजकल ऐसा होता है कि पति पत्नी हनीमून पर तो चले जाते हैं, लेकिन वापस आकर वो बात नहीं रहती, या एक एज के बाद वो प्यार नहीं रहता। लेकिन प्यार होना चाहिए। पति पत्नी में प्यार होगा तो जिंदगी खूबसूरत सी बन जाती है। हर रात रोमांस होना ही चाहिए, सब कुछ होना ही चाहिए। मेरी यही सोच थी, लेकिन मेरी तो अभी नई नई शादी हुई थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपनी कंपनी के काम से शिमला जाना पड़ा था। जी हाँ, शिमला, जहाँ मेरा दोस्त राजीव रहता था। हालांकि अब तक राजीव को मैं बिल्कुल भूल चुका था, लेकिन जब शिमला की बात आई तो बस मुझे एकदम याद आ गया कि मेरा दोस्त राजीव वहीं रहता है। तो मैंने सोचा शिमला में हफ्ता तो लगाना है, तो क्यों ना उसके घर जाकर रहूं, या वैसे मिलने ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी समय से हम दोनों में मुलाकात तो क्या बात भी नहीं हुई थी, फ़ोन पर भी बात नहीं होती थी।
मैंने अपनी वाइफ रेखा को बताया कि मेरा एक दोस्त है राजीव, वो शिमला में रहता है। तो रेखा कहने लगी, कभी मुझे भी मिलवाइए आपके दोस्त से जिसके बारे में आप मुझे सब कुछ बता रही हैं। मैंने पूछा, क्यों, दोस्ती का इरादा है? तो वो कहने लगी, अरे यार, दोस्ती हो भी जाए तो कौन सी बुरी बात है। वैसे भी आपको पता है कि मुझे बॉयफ्रेंड्स बनाने का काफ़ी शौक है, क्रेज़ हो ही जाता है। तो मैंने कहा, अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। राजीव से मेरी मुलाकात बस ट्रेनिंग के दौरान दिल्ली में ही हुई थी। वैसे वो मेरे पहले का दोस्त नहीं है। लेकिन रेखा कहने लगी, अरे यार, मुझे भी साथ ले चलो, शिमला घूमकर जरूर आऊंगी। मैंने कहा, फिलहाल तो मुझे कंपनी के काम से जाना है। हाँ, अगली बार तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा। तो वो कहने लगी, चलो ठीक है, अब आप हस्बैंड हो, हस्बैंड की बात माननी ही पड़ती है। तो उस रात हम दोनों में खूब प्यार हुआ। शायद 3 बार हम दोनों ने एक दूसरे को अपना बना लिया था। होता ही है, पति पत्नी में प्यार होना ही चाहिए। और वैसे भी हम दोनों को पता था कि 2 दिन के बाद मुझे शिमला चले जाना है। उस समय तो घर में मम्मा पापा और रेखा ने अकेले ही रहना था, इसलिए रेखा ने जी भरकर मुझे प्यार दिया था। तो बस मैंने अगले दिन सोचा राजीव को फ़ोन करता हूँ। लेकिन जब राजीव को फ़ोन किया तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया कि ये नंबर ही गलत है। जी हाँ, नंबर गलत मोबाइल फ़ोन बता रहा था। तो मैंने सोचा हो सकता है नंबर चेंज कर लिया हो, क्योंकि काफ़ी साल उस बात को बीत चुके थे। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मुझे राजीव ने अपने घर का एड्रेस भी बताया था। और बाय चांस उसका एड्रेस मेरे पास सेल फोन में नोट था। ये मेरे लिए एक खास बात थी, क्योंकि राजीव से मिलना मेरे लिए ज़रूरी था और मुझे वहाँ रहना भी था। शिमला में मेरा कोई अपना तो नहीं था, लेकिन मुझे कंपनी के काम से जाना ही था। अब वहाँ राजीव मिलता या ना मिलता वो बाद की बात थी, इसलिए मैंने होटल की बुकिंग पहले ही करवा दी थी। एक दिन के लिए मैंने होटल में अपनी बुकिंग करवा दी थी कि एक दिन वहाँ पर रहूँगा। बस उसके बाद मैं जयपुर से शिमला चला गया था। उस समय मौसम रोमांटिक था, खूबसूरत मौसम था, ऐसा मौसम कि काश यार मेरी वाइफ रेखा मेरे साथ होती, तो जन्नत की सैर हम हर समय करते। शिमला में यही सब कुछ तो होता है। लेकिन यहाँ मुझे अपने कंपनी के काम से आना पड़ा था, वो ज़रूरी था। होटल में मैं पहुँच गया था। दोपहर में होटल में आया था। शाम तक मैंने वहाँ पर रेस्ट की। और फिर शाम को होटल के मैनेजर से मैंने एड्रेस दिखाकर पूछा कि ये एड्रेस किस साइड का है, कहाँ पड़ेगा। तो वो कहने लगे कि बस यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, आप अभी चलेंगे 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो मैंने सोचा अभी जाऊँ या सुबह जाऊँ, लेकिन मन में आया यार अभी जाना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शाम हो चुकी थी, सुबह ही जाऊंगा। ये सोचकर वो रात मैंने होटल में ही बिताई थी। वैसे भी मुझे दोपहर तक होटल में रुकना था, लेकिन सुबह नहा धोकर फ्रेश होकर मैं उस एड्रेस पर चला गया जो राजीव ने मुझे बताया था। मुझे 15 मिनट लगे होंगे, लेकिन जब मैंने वहां जाकर देखा, बड़ा प्यारा सा वो घर था। इतना बड़ा घर था, आलीशान, इतना प्यारा बना हुआ था कि मैंने सोचा अरे यार राजीव, तेरी तो किस्मत है, पहली बात तो शिमला में रह रहा है, और दूसरी बात इतना प्यारा बंगला कि दिल करता था काश यार रेखा पास में होती, हम तो हमेशा के लिए यहीं बस जाते। ऊपर से रोमांटिक मौसम, दिल दीवाना हो गया था शिमला की हसीन वादियों में। मैंने उस बंगले की डोरबेल बजाई तो सामने से खूबसूरत महिला निकल कर आई। इतनी प्यारी, इतनी क्यूट वो लेडी थी, मैं देखता ही रह गया। शिमला में इतनी खूबसूरत औरतें भी रहती हैं, हालांकि उनकी उम्र मेरे ख्याल से 45 ईयर्स रही होगी, 45 साल की वो लग रही थी, अंदाजा था मेरा। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनकी वो मस्ती भरी आंखें, उनकी वो मुस्कुराहट देखकर मैं सोच रहा था कि ये हैं तो कौन, लेकिन अभी पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दिल एकदम धक धक करने लगा था। इतनी प्यारी हसीना मैंने पहली बार देखी थी। शिमला की हसीन वादियों में मिली तो वो हसीना कि जिसे देखकर दिल 1 मिनट में उसका दीवाना हो गया था। फिर उन्होंने पूछा, आप कौन? मैंने कहा, मेरा नाम अमित है। एक्चुअली में मैं जयपुर से आया हूँ। बस मेरा एक फ्रेंड है राजीव, तो मुझे उसी से मिलना था। तो वो कहने लगी, मैं राजीव की मम्मा हूँ, आप अंदर आइए। बस उसके बाद मैं उनके साथ घर में चला गया था।
जैसे पुराने समय में बंगले होते थे, अंदर की शानो शौकत देखकर मैं दीवाना सा हो गया था। इतनी प्यारी डेकोरेशन थी, पुराने समय की चीजें वहां पर काफी थी। ऐसा लगता था मानो मैं किसी जन्नत में आ गया हूँ। पुराने समय के सोफे थे, इतने बड़े बड़े सोफे, उस पर बैठकर मैं सोचने लगा, अरे यार राजीव कितनी किस्मत वाला है। लेकिन इतनी देर में वो खूबसूरत सी महिला कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गई थी। हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। मौसम रोमांटिक था। मैं उनको देख रहा था, प्यारी सी साड़ी में वो इतनी क्यूट लग रही थी कि बस लगातार मैं उनको देख रहा था। तभी वो कहने लगी, अरे अमित क्या देख रहे हो? मैंने कहा, बस आपको देख रहा हूँ, आप कितने सुंदर हो, कितने क्यूट हो, आप राजीव की मम्मा हो लगता नहीं है। तो वो कहने लगी कि बस जो है आपके सामने है, राजीव मेरा ही बेटा है। लेकिन देखो अमित, आपको शायद मालूम नहीं है कि राजीव यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। उसे यहाँ से गए 2 साल हो चुके हैं। अपनी वाइफ को लेकर वो दिल्ली में ही रहता है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर कुछ शिकन सी आ गई थी, शायद उदासी सी आ गई थी। फिर मैंने पूछा कि देखिए, मुझे नहीं पता था इस बात का। अगर मुझे पता होता तो मैं ना आता, लेकिन फिर भी वो दिल्ली कैसे गया, ये आप मुझे बताएंगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे दिल्ली जाने वाला था। मुझे वो खुद बोलता था कि शिमला में ही रहूंगा, शिमला में तुम जरूर आना। बार बार उसने मुझे कहा था। वो तो शिमला छोड़ने को, कहीं जाने को तैयार ही नहीं था। मैंने ऐसे पूछा तो उसकी मम्मा, जिनका नाम शीतल था, वो मुझे बताने लगी कि देखो अमित, वैसे हम सब में काफी प्यार था। जब राजीव की शादी हुई थी वो भी खुश था, उसकी वाइफ भी खुश थी, मैं भी खुश थी, मेरे हस्बैंड भी खुश थे। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में खुशियां हमेशा कायम नहीं रहती। न जाने उनका मेरे से झगड़ा क्यों होने लगा। मेरे हस्बैंड वो तो दुबई में चले गए, वो वहाँ पर ही रहते हैं, पैसा काफ़ी है। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा पैसा लालच का कारण बन जाता है, तो वो वहीं पर रहते हैं। यहाँ भी सब ठीक चल रहा था, लेकिन राजीव की वाइफ और मेरे बीच में कुछ झगड़े से होने लगे। एक्चुअली में अमित, होता कुछ ऐसा था कि उसकी वाइफ के काफ़ी बॉयफ्रेंड्स शाम में, रात में, दोपहर में घर में आते रहते थे। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बॉयफ्रेंड्स आ सकते हैं। मुझे पता है कि मॉडर्न टाइम है और लड़की भी आजकल की मॉडर्न ही होती है और वो यही चाहती है कि उससे कोई रोके टोके नहीं। लेकिन ऐसा भी अच्छा नहीं होता कि हमेशा घर में कोई ना कोई आता ही रहे। तो उससे मैं बोलती थी, लेकिन वो समझती नहीं थी। बस ऐसे ही दूरियां बढ़ती गई और लास्ट में जाकर उन्होंने ही फैसला किया कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। बस वो दिल्ली चले गए। अब यहाँ पर अकेली रहती हूँ, क्या करे, जिंदगी तो काटनी है। देखो अमित, वैसे उसकी माँ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे प्यार करता है। लेकिन जब वाइफ से प्यार हो जाता है तो बस माँ का प्यार उस समय कम लगने लगता है। क्या करे, जिंदगी तो जीनी ही है। ये कहते हुए उनकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी सी आ गई थी। मैं समझ चुका था कि वो प्यार के लिए तरस रही हैं, अपनेपन के लिए तरस रही हैं। फिर मैंने उन्हें कहा, बात तो राजीव ने गलत की है। देखो, मम्मा पापा तो जो कुछ कहते हैं उनकी बात माननी ही चाहिए। उन्होंने बताया कि बस मैंने उससे काफ़ी समझाया, लेकिन क्या करें, बच्चों की बात के आगे हारना ही पड़ता है। तो उन्होंने जिद की कि हमें जाना है। तो मैंने कहा, बस जिसमें तुम्हारी खुशी वो तुम कर सकते हो, मैं तो शिमला छोड़कर नहीं जा सकती। तो बस यार अमित, मैं यहीं रहती हूँ और अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, लेकिन अकेलापन है, ये थोड़ा सा कई बार बोरिंग सा लगता है। लेकिन अब आदत सी पड़ गई है। सुबह नौकरानी आती है, दोपहर तक रहती है, फिर शाम को थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन कभी कभी वो भी नहीं आती। अब देखो यार अमित, मुझे आज रात में एक शादी में जाना है, लेकिन क्या करें, ड्राइवर ही आज छुट्टी पर है। मुझे शादी पर जाना था, गाड़ी भी अपनी है, लेकिन मुझे ड्राइविंग आती नहीं है। नॉर्मल आती है, लेकिन घर से काफ़ी दूर जाना है। वो थोड़ी परेशानी सी है। अब कोई ड्राइवर ढूंढ रही हूँ, क्योंकि रात में शादी में काफ़ी लेट हो जाएगा। फिर मैंने उन्हें बोला, वैसे एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो वो कहने लगी, अरे यार, मैंने आपको अपना यार बोला है, दोस्त बोला है, तो दोस्तों में क्या बुरा क्या भला, सब अपना ही होता है। तो मैंने उन्हें कहा, देखो शीतल, मुझे आप अपना फ्रेंड ही समझो। मैं रात को आपको शादी में लेकर जाऊंगा। वैसे भी मुझे गाड़ी चलाना अच्छे से आता है, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा।
तो वो कहने लगी, आपका काम तो नहीं रुक जाएगा, क्योंकि जिस काम के लिए आप शिमला आए हो वो काम भी तो ज़रूरी है। तो मैंने बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो काम हफ्ते में या 10 दिन में करना है, और मेरे यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा भी लग गए तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो कहने लगी, वाओ अमित, यू आर सो स्वीट, सच में यार तुम काफ़ी अच्छे हो जो मेरे लिए इतना सोच रहे हो। फिर मैंने उन्हें कहा, सच में एक और बात बोलता हूँ, आप काफ़ी प्यारे हो। आप जैसी हसीन साथी मिल जाए, इतना प्यारा दोस्त मिल जाए, तो ज़िंदगी तो खुशियों से भर ही जाती है। ये कहकर मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनको गले से लगा लिया। वो काफ़ी खुश थी। फिर वो कहने लगी, आप रुके कहाँ हो? मैंने कहा, मैं तो होटल में रुका हूँ। तो वो मुझसे कहने लगी, आप ऐसे करो, होटल से अपना सामान अभी के अभी ले आओ, आप यहीं रहोगे। 7 दिन रहो चाहे 10 दिन रहो, आपका अपना घर है, मैं भी कोई बाहर की नहीं हूँ। जब दोस्ती है, प्यार है, तो आप होटल में कैसे रह सकते हो? बस उनकी मुस्कुराहट ने मुझे उनका दीवाना बना दिया था। मैं उसी समय होटल में आ गया और अपना सामान लेकर मैं उनके घर आ गया था। अब तक शाम हो चुकी थी। फिर वो कहने लगी, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं, मैरिज में तो रात में जाना है। बस हम शाम को थोड़ा इधर उधर घूमते रहे। शिमला की हसीन वादियों में एक खूबसूरत महिला जब साथ होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे इससे बढ़कर जन्नत की सैर और नहीं हो सकती। वो मुझे ऐसी लगी कि बस सोचा कि बस ये मेरी ही बनी रहें। लेकिन जब हम वापस आए तो उसके बाद वो अपने बेडरूम में तैयार होने के लिए चली गई थी। मैं बाहर इंतजार कर रहा था कि गुलाब का फूल कैसा लगेगा। लेकिन जब वो बाहर आई, रेड कलर की ब्यूटीफुल साड़ी में, स्लीवलेस ब्लाउज में, वो इतनी क्यूट लग रही थी कि मेरा दिल तो किया कि बस अब इंतजार नहीं होता, लेकिन शादी में जाना था। उन्हें लेकर उनकी ही गाड़ी में मैं शादी में चला गया था। होटल में शादी थी। वैसे रास्ता काफ़ी ज़्यादा दूर का नहीं था, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी। वहाँ पर हम जब शादी में गए तो होटल में वो सबसे ज़्यादा हसीन लग रही थी। उनके काफ़ी जानने वाले वहाँ थे, जो उनसे हाय हेलो करने लगे, बातें करने लगे। लेकिन मैं एक ओर बैठकर उनको देखता रहा। उनकी नज़रें मुझ पर बराबर जमी हुई थी। वो कहीं भी जाती थी, मेरी नज़रें उन पर ही जमी रहती थी, और वो भी तिरछी नज़रों से मुझे देख ही लेती थी। बस इसी अदा ने मुझे उनका और ज़्यादा दीवाना बना दिया था। उस समय रात के 2 बज चुके थे जब हम वापिस आए थे। घर आकर मैं तो अपने रूम में चला गया, जिस रूम के बारे में उन्होंने मुझे बताया था कि आपको यहाँ रहना है। लेकिन मेरे दिल में था कि बस उनको देखना है। मैं उनके बेडरूम में चला गया। उस समय उसी रेड ड्रेस में, रेड साड़ी में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट नज़र आ रही थी। फिर वो कहने लगी, हाँ अमित, कैसे हो? मैंने कहा, अरे यार बढ़िया हूँ, लेकिन आज आप काफ़ी कयामत नज़र आ रही हो। फिर वो मुझसे कहने लगी, एक गुड न्यूज़ आपको देती हूँ, कल मेरा बर्थडे है। मैंने कहा, सच में? तो वो कहने लगी, अरे यार हाँ सच में। लेकिन क्या करें, अकेली रहती हूँ, बर्थडे सेलिब्रेशन अब होता नहीं है, फ्रेंड्स को भी अब बुलाती नहीं हूँ, अकेले रहकर क्या बर्थडे मनाना। लेकिन मैंने उन्हें कहा, फिलहाल वो तो कल की बात है, लेकिन मैं तो आपको अभी अपना बनाने लगा हूँ। बस वो भी तैयार थी। हम दोनों एक दूसरे में समा से गए। जी भरकर हम एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। प्यार चीज ही ऐसी है कि जब कोई पसंद आ जाए तो बस उसको अपना सब कुछ सौंप दिया जाता है। तो यही हम दोनों में हुआ था। काफ़ी खुश थी वो। मुझे नहीं पता कि 2 घंटे या 3 घंटे, वो वक्त याद रहता ही नहीं है कि कितनी देर प्यार हुआ। सुबह जब उठा तो मैं पूरी तरह से अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा था शिमला की हसीन वादियों में। मुझे याद है कि वो सुबह मेरी काफ़ी ज़्यादा रंगीन थी, क्योंकि इस सुबह भी मुझे उनको अपना बनाना था। बस मुझे पता था कि आज उनका बर्थडे है। आज का दिन भी मैंने उन्हीं के नाम लिख दिया था। मुझे पता था कि मुझे अपने ऑफिस का काम करना है जिसके लिए मैं शिमला आया हूँ। लेकिन पहले ये काम ज़रूरी था। बस शीतल जी के नाम मैंने वो दिन लिख दिया था। मैंने एक बड़ी प्यारी सी सेक्सी ड्रेस उनको गिफ्ट की थी, साथ में एक मेकअप किट उनको गिफ्ट की थी। वो काफ़ी खुश थी और ये सारा दिन हमारा काफ़ी अच्छे से बीता था। दोपहर में हम होटल में खाना खाने गए थे, काफ़ी घूमे फिरे, मूवी देख कर आए। लेकिन रात को एक बर्थडे केक मैं उनके लिए लेकर आ गया था। छोटा सा सेलिब्रेशन हम दोनों में ही होना था। बस हम दोनों मस्ती में झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। मिनी ड्रेस में वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। मैंने उन्हें बोला,
हैप्पी बर्थडे टू यू शीतल जी। वैसे सुबह मैंने उनको बर्थडे विश की थी, लेकिन इस समय बात कुछ अलग थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुशबू बिखेर रही थी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया। वो काफ़ी खुश थी। वो मुझे कहने लगी, सच में यार अमित, आपने मुझे मेरे बर्थडे पर वो खुशी दी है कि मैं कभी भूल नहीं सकती। वैसे मेरा बर्थडे पहले भी मनाया जाता था, लेकिन जो आज का बर्थडे है ये मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। जिस तरह से आपने मुझे अपना बना लिया है, वैसे मुझे किसी ने अपना प्यार नहीं दिया है। प्यार के लिए इंसान तरसता है, और मैं भी प्यार के लिए, अपनेपन के लिए तरस रही थी। अकेलापन ज़िंदगी में मुझे काफ़ी महसूस हो रहा था, लेकिन आपने मुझे वो प्यार दिया है। बस इतना उन्होंने बोला, मैंने उनके होठों पर उँगली रख दी और उन्हें अपना बना लिया। बस ये शाम, ये रात ऐसी हसीन रात थी। उनके बर्थडे पर मैंने उन्हें दे दिया था। इतना प्यारा-सा गिफ्ट लेकर वो काफ़ी खुश थी, कहने लगी, सच में यार, इससे बढ़कर प्यारा गिफ्ट मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। ज़िंदगी में मैंने कई बर्थडे अपने सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन ये बर्थडे कुछ अलग है। लेकिन ये बता रही हूँ कि इससे ज़्यादा खुशी वाला दिन मेरे लिए और कोई कभी नहीं हो सकता। ये कहकर फिर से वो, हम दोनों एक हो गए थे, क्योंकि प्यार में एक हो जाना ही सच्चे प्यार की निशानी है, और हम दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करने लगे थे। दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, रोमांस ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे का बनने को मजबूर कर देती हैं। लेकिन 7 दिनों तक मैं वहाँ पर रहा था, और इन 7 दिनों में जी भरकर उन्होंने मुझे अपना प्यार दिया था। मैंने भी उन्हें कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन उन्हें मैं बोलकर आया था कि बस डेली आपको वीडियो कॉल ज़रूर लगाऊँगा, और उनको मैंने ये भी बोला था कि आप भी जयपुर ज़रूर आना। जयपुर में आपके रहने का सारा अरेंजमेंट मैं करूँगा। 2-4 दिन आप मेरे घर रुकना, बाकी आप होटल में रुकना, सारा अरेंजमेंट मैं करूँगा। वो मान गई थी। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैं जयपुर वापस आने लगा, उनको साथ लेकर ही मैं जयपुर में आया था। एक होटल में उनके रहने का अरेंजमेंट मैंने कर दिया था। 7 दिनों तक वो होटल में रही थी, और मैं उनके साथ वक्त बिताता था। मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड वो बन चुकी थी। घर भी उन्हें मैं ले गया था। यही बताया था कि मेरे दोस्त की मम्मा है, क्योंकि घर में यही बताया जा सकता था। लेकिन अब भी शिमला में मैं कई बार जाता हूँ, क्योंकि वो प्यार तो हम निभाना नहीं छोड़ सकते। वो प्यार जिसके लिए मैं शिमला में बार-बार जाता था, और वो प्यार जिसके लिए शीतल जी जयपुर में बार-बार आती थी, हम दोनों को अब भी वो प्यार एक दूसरे से मिल रहा है, और आगे भी मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यार भरी, मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये कहानियाँ जीवन की ऐसी कहानियाँ हैं जो जीवन में बहारें लेकर आती हैं, खुशियाँ लेकर आती हैं, मस्ती लेकर आती हैं।